जरा सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर असल में वही इस दुनिया को चला रही है। हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर एक अदृश्य साम्राज्य, जिसके कुछ वासी हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं और कुछ सबसे खतरनाक दुश्मन। तो आज हम इसी अनदेखी दुनिया की, समझ लीजिए, जासूसी करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। अच्छा। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो भले ही 8वीं कक्षा की विज्ञान से जुड़ी हो, लेकिन ये इन छोटे छोटे जीवों के बारे में हमारी समझ को नए सिरे से देखने का एक जबरदस्त मौका है। हाँ, ये तो है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि हमारी जिंदगी इनके बिना चल ही नहीं सकती, और कभी-कभी इनके कारण चलनी मुश्किल भी हो जाती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये है कौन? मतलब जाहिर है इतने छोटे हैं कि नंगी आंखों से दिखते नहीं। हाँ, माइक्रोस्कोप चाहिए। पर क्या ये सब एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ी और विविध दुनिया है। मोटे तौर पर इनके 4 बड़े समूह हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद यानी फंगस और प्रोटोजोआ। अच्छा, जैसे प्लाज्मोडियम। हाँ, जिसका एक उदाहरण प्लाज्मोडियम है। हर एक का काम करने का तरीका, रहने का ढंग सब अलग है। बैक्टीरिया का नाम तो सबसे ज्यादा सुना है। कहते हैं ये धरती के सबसे पुराने जीव हैं। हाँ, और सबसे सरल भी। ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब पूरा का पूरा जीव सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। सिर्फ एक कोशिका? जी। ये हमारे ग्रह के असली राजा हैं। ये उन जगहों पर भी जिंदा रह सकते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि? जैसे उबलते पानी के झरने या गहरे समंदर में, हर जगह। और वायरस, वो तो और भी ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं। वायरस तो मानो यूं समझ लीजिए जीवन के किनारे पर खड़े हैं। जीवन के किनारे मतलब वो अपने आप में जिंदा भी नहीं है। वे बस कोड का एक टुकड़ा है, एक जैविक पेन ड्राइव की तरह। अरे वाह! जैसे अपनी कॉपी बनाने के लिए हमारी या किसी और जीवित कोशिका की पूरी मशीनरी को हाईजैक करना पड़ता है। तो ये एक तरह के बायोलॉजिकल हैकर हुए। बिल्कुल, यही सही शब्द है। कमाल है। तो ये तो हुए इस दुनिया के कुछ खिलाड़ी। अब आते हैं उस पहलू पर जहां ये हमारे दोस्त बनते हैं। मुझे तो सबसे पहले दही याद आता है। और वो एक बेहतरीन उदाहरण है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हम इंसान हजारों सालों से इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना ये जाने कि इसके पीछे ये नन्हे जीव हैं। सही बात है। आज तो प्रोबायोटिक्स के नाम पर खरबों डॉलर की इंडस्ट्री इसी एक सिद्धांत पर चल रही है कि सही बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बैक्टीरिया दूध को दही बना रहा है, लेकिन ब्रेड का क्या? वो कैसे फूल जाती है? वो भी किसी ऐसे ही जीव का काम है। हाँ, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक फफूंद है जिसे हम यीस्ट कहते हैं। यीस्ट? जब यीस्ट को चीनी मिलती है तो वो उसे खाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अच्छा। तो वो गैस आटे में फंस जाती है। हाँ, और वही गैस आटे में फंसकर उसे फुला देती है, जिससे ब्रेड और केक सॉफ्ट बनते हैं। और अल्कोहल भी तो। हाँ, वहीं से बात आगे बढ़ती है। यही प्रक्रिया जब बिना हवा के होती है तो अल्कोहल बनता है। मतलब हजारों सालों से शराब बनाने की तकनीक भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है। मतलब हमारे खाने पीने की दुनिया तो इन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बहुत ज्यादा। पर क्या ये हमारे शरीर को ठीक भी कर सकते हैं? यहीं पर शायद दवाओं की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही जगह पहुंची आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहानी। हाँ। कहते हैं कि ये खोज गलती से हुई थी। फ्लेमिंग अपनी एक पेट्री डिश को साफ करना भूल गए और छुट्टियों से लौटे तो देखा। क्या देखा? कि उस पर लगी फफूंद ने आसपास के सारे बैक्टीरिया को मार दिया था। अरे, किस्मत की बात है कि उन्होंने उसे फेंका नहीं। बिल्कुल, और यही विज्ञान की खूबसूरती है। लेकिन किस्मत के साथ साथ एक तैयार दिमाग भी चाहिए था। फ्लेमिंग समझ गए कि ये कोई आम चीज नहीं थी। और यहीं से पेनिसिलिन यानी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का जन्म हुआ। और उसने करोड़ों जानें बचाईं। हाँ। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हम एक सूक्ष्म जीव फफूंद का इस्तेमाल दूसरे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को मारने के लिए कर रहे हैं। हाँ, और ये प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार है। ये जीव लाखों सालों से एक दूसरे से वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। और इस लड़ाई में उन्होंने एक से बढ़कर एक केमिकल हथियार बना लिए। हमने तो बस उनके हथियारों को उधार लिया है और अपनी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लिया है। बिल्कुल। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। और सिर्फ खाना या दवा ही नहीं, ये तो पूरे पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इन्हें प्रकृति का रिसाइकलिंग प्लांट कह सकते हैं। रिसाइकलिंग प्लांट? हाँ,
बैक्टीरिया और फफूंद मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अच्छा। अगर ये ना होते तो हमारी धरती लाशों और कचरे के ढेर में दब जाती। और मिट्टी की उर्वरता, उसका क्या? हाँ, वो भी। कुछ खास बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में भर देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इनके बिना खेती संभव नहीं होती। तो ये तो हुए हमारे दोस्त, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब यही जीव दुश्मन बन जाते हैं तब क्या होता है? तब हम उन्हें रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में घुसकर बीमारी पैदा करते हैं। जैसे बैक्टीरिया को हिले। जहां एक तरफ लैक्टोबैसिलस दही बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया टीबी, हैजा और टिटनेस जैसी जानलेवा बीमारियां देते हैं। तो टिटनेस, वो तो जंग लगे लोहे से होता है ना? हाँ, मतलब टिटनेस फैलाने वाला क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया अक्सर जंग लगे लोहे या मिट्टी में छिपा होता है और एक छोटी सी चोट से भी शरीर में दाखिल हो सकता है। बाप रे! और वो बायोलॉजिकल हैकर वायरस, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जैसा हमने कहा, वो हमारी कोशिकाओं पर कब्जा कर लेते हैं। वे कोशिका को अपनी फैक्ट्री बनाकर हजारों लाखों नई वायरस कॉपियां बनाने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर कोशिका फट जाती है। हाँ, और ये सारे वायरस दूसरी कोशिकाओं पर हमला करने निकल पड़ते हैं। खसरा हो या एड्स फैलाने वाला HIV, सब इसी तरह काम करते हैं। और फफूंद? यीस्ट तो ब्रेड बना रही थी, पर क्या फफूंद भी बीमार करती है? जरूर। हम सब ने कभी न कभी फ्रिज में रखी ब्रेड पर वो हरी नीली फफूंद देखी होगी। हाँ, देखी है। उसे देखकर घिन तो आती है, पर असल में हम पेनिसिलिन के ही एक रिश्तेदार को देख रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन यही फफूंद जब हमारे खाने को खराब करती है या दांत जैसे स्किन इन्फेक्शन पैदा करती है तो दुश्मन बन जाती है। और मलेरिया? मलेरिया तो प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी से होता है, जिससे मच्छर फैलाते हैं। फूड पॉइजनिंग के पीछे भी अक्सर यही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये साफ है कि हमें इन दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ रहना सीखना होगा। हाँ। हम अपने खाने को इन दुश्मनों से कैसे बचाते हैं? हम सदियों से कुछ तरीके अपनाते आए हैं, जैसे नमक लगाना या सुखाना, लेकिन विज्ञान ने हमें और बेहतर तरीके दिए हैं। जैसे उबालना? हाँ, उबालना, जिससे ज्यादातर सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और एक खास तकनीक है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, ये नाम सुना है। इसका नाम लुई पास्चर के नाम पर पड़ा। इसमें दूध को तेजी से एक खास तापमान तक गर्म करके फौरन ठंडा कर दिया जाता है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे दूध के पोषक तत्व भी बचे रहते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ये तो हुआ खाने को बचाने का तरीका, पर शरीर को इन बीमारियों से कैसे बचाएं? एंटीबायोटिक्स की बात तो हुई, पर वो तो बीमारी होने के बाद काम आती हैं। बचाव क्या तरीका है? बचाव का सबसे कारगर तरीका है टीकाकरण, यानी वैक्सीनेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे हम शरीर की सेना को दुश्मन की तस्वीर दिखाकर ट्रेनिंग दे रहे हो। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? वैक्सीन के जरिए हम शरीर में कमजोर या मरे हुए रोगाणु डालते हैं। अच्छा। तो शरीर की सेना यानी हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानकर उनसे लड़ने के लिए खास हथियार यानी एंटीबॉडी बनाना सीख लेता है। मतलब शरीर पहले से ही एक मॉक ड्रिल कर लेता है। बिल्कुल, ताकि जब असली वायरस या बैक्टीरिया हमला करे तो हमारी सेना पूरी तरह तैयार हो और उसे फौरन खत्म कर दे। हाँ, यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर नहीं। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए सर्दी जुकाम जैसी वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक लेने का कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसा है जैसे आप टैंक से मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हो। तो कुल मिलाकर ये अदृश्य दुनिया एक दो-धारी तलवार। ये हमारे लिए दही जमाते हैं, ब्रेड फुलाते हैं, दवाएं बनाते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। और साथ ही ये बीमारियां फैलाते हैं, खाना खराब करते हैं और हमारी जान तक ले सकते हैं। तो इस दुनिया को समझना, दोस्त और दुश्मन में फर्क करना हमारे अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दही के एक चम्मच में मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया से लेकर एक छींक से फैलने वाले वायरस तक, इनका हमारी जिंदगी पर असर बहुत गहरा और सीधा है। इस पूरी बातचीत में एक बात मेरे दिमाग में अटक गई है। बताइए। बैक्टीरिया, जो इस ग्रह के सबसे पुराने और सबसे सफल जीव हैं, उनकी कोशिका में नाभिक यानी न्यूक्लियस तक नहीं होता। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के ये सबसे सरल रूप, जिन्होंने हमारी पृथ्वी को ऑक्सीजन दी, मिट्टी बनाई और हमारे विकास का रास्ता तैयार किया, वे अपने अंदर और कौन-कौन से गहरे राज छिपाए बैठे हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है।